दोस्तों, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत ग्रीन टी, ब्लैक टी या हर्बल टी के साथ करते हैं और सोचते हैं कि आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो रुकिए। अभी हाल ही में आई सरकार की ताजा रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। इस रिपोर्ट में चाय के टी बैग में ऐसे केमिकल पाए गए हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने पहली बार भारत के 4,300 करोड़ के टी बैग मार्केट के लिए बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और दो बड़े केमिकल के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इनमें से एक केमिकल तो ऐसा है जिसे इंटरनेशनल एजेंसी और रिसर्च ऑन कैंसर ने प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला माना है। आज के इस वीडियो में हम इस खबर की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे और समझेंगे आखिर क्यों कंपनियां अपनी चाय में इस जहर को मिला रही थी और अब एक ग्राहक होने के नाते आपको चाय खरीदते समय पैकेट पर क्या चेक करना चाहिए। बनिए स्मार्ट कंज्यूमर। चलिए अब सबसे पहले उस विलन का नाम जानते हैं जिसे बैन किया गया है। इसका नाम है एपिक्लोरोहाइड्रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक केमिकल का चाय पत्ती के बैग से क्या लेना देना। दरअसल जब आप किसी साधारण कागज को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वह कागज कुछ ही सेकंड में गल जाएगा, फट जाएगा। लेकिन टी बैग्स को गर्म पानी में 2 से 5 मिनट तक डूबा रहना पड़ता है। इसलिए उस पेपर को मजबूती देने के लिए कि ताकि वह पानी में फटे नहीं, मैन्युफैक्चरर्स पिछले कई दशकों से एपिक्लोरोहाइड्रेट को एक वेट स्ट्रेंथ एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। पर यह दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह है कि जब केमिकल उबलते हुए पानी के संपर्क में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। पानी में घुलकर ये 3-MCPD नाम का एक नया तत्व बना लेता है और इसी वजह से इसे फूड सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा माना गया है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसके कारण BIS को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। जब आप उस टी बैग को अपनी चाय में डिप करते हैं तो इसे साइंस की भाषा में केमिकल माइग्रेशन कहते हैं, यानी पैकेजिंग मटेरियल का केमिकल आपके ड्रिंक में घुलना शुरू हो जाता है, घुल जाता है। लंबे समय तक इस केमिकल को कंज्यूम करने के साइड इफेक्ट बहुत डरावने होते हैं। इनमें से एक है कैंसर का खतरा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैंसर रिसर्च विंग ने इसे ग्रुप 2A कार्सिनोजेनिक माना है, यानी इंसानों में कैंसर पैदा करने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इससे अंगों को भी नुकसान होता है। यह केमिकल हमारे लीवर, फेफड़ों, किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इस पर हुई कुछ रिसर्च में इससे यह बताया गया कि यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर डालता है और यह बांझपन की वजह भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा कौन सा दूसरा केमिकल है जिसे BIS ने बैन लगाया है। वो है क्लोरीन ब्लीचिंग, यानी क्लोरीन ब्लीचिंग पर भी बैन लगा दिया है। कंपनियां टी बैग को एकदम चमकीला सफेद दिखाने के लिए क्लोरीन से ब्लीच करती थी, जो हमारे पेट की सेहत और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा
चाय कंज्यूम करने वाला देश है, इसलिए पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नया कानून लाया गया है। लेकिन यह एक नया स्टैंडर्ड सिर्फ चाय की पत्ती तक सीमित नहीं है, यह पूरे तिब्बत के इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है। अब से तिब्बत का पेपर पूरी तरह से अनब्लीच्ड और नेचुरल फाइबर से बना होना चाहिए। बैग को बंद करने के लिए जो धागा, टैग, एडिसिव या स्टेपल प्रिंट इस्तेमाल होती है, उन सबको कड़े माइग्रेशन टेस्ट से गुजरना होगा ताकि गर्म पानी में उनमें से कोई भी मेटल या प्लास्टिक न मिले। कंपनियों के लिए अब पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी और बैच नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि बेहतर ट्रेसेबिलिटी मिल सके कि ये चाय कहाँ बनी, किस तारीख में बनी और कहाँ से होती हुई आपके पास पहुंची है। तो अगली बार जब आप बाजार से टी बैग खरीदें तो इन बातों का खास ध्यान रखें। चेक करें कि पैकेटबद्ध अनब्लीच्ड पेपर या 100% केमिकल फ्री लिखा हो। अगर टी बैग का पेपर एकदम दूध सा सफेद है तो समझ जाइए कि उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ है। नेचुरल पेपर हल्का भूरा या लाइट ब्राउन होता है। और इसका सबसे सेफ तरीका तो यही है कि टी बैग्स की जगह ट्रेडिशनल लूज लीफ टी यानी खुली चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी 100% सुरक्षित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग को लेकर ऐसे और भी सख्त कानून लाए जाने चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने फैमिली ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब सुरक्षित रह सकें। और एक्मे ट्रेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।